हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीए गौतम जैन और आज मैं आपके सामने एक और सवाल को डिस्कस करता हूं। ये भी एडमिशन के कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन और यहाँ भी बड़े सारे बच्चे परेशान होते आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस आपके साथ एक एक करके करते जाएं। चलिए बच्चों, समय खराब नहीं करते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कहा गया सवाल में, अच्छा हाँ, मेरे पास ओल्ड एडिशन था, उसमें क्वेश्चन 75 है। अगर आपके पास कोई न्यू एडिशन रहा हो तो उसमें क्वेश्चन 74, 72, 76 कुछ भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। LM and were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:2:1. LM और N तीन पार्टनर है बेटा, और ये लोग प्रॉफिट को बांटते हैं 3:2:1 में। दी बैलेंस शीट इनकी जो देके रखी 31 मार्च 2015 की, लीजिए साहब, वो ये देके रखी हुई है। ये रही 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में साहब क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल, LMN, बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, मतलब सारी नॉर्मल आइटम दे रखे, कोई बहुत भारी आइटम नहीं है। फिर इसके बाद बच्चे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट देके रखे हुए हैं। कहा कि ओ एक नया पार्टनर है, हु इज गेटिंग एडमिटेड इन अ फर्म, ये आ रहा है फर्म के अंदर। ये हमको नया रेशियो देके रखा है, ये हमको गुडविल देके रखा हुआ है। और उसके बाद बोला कि यहाँ पे कि गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 है, ओ गुडविल का पैसा लाएगा। देन मार्केट वैल्यू दी है इन्वेस्टमेंट की, मशीनरी की, क्रेडिटर की। तो मैंने इन पे पॉइंट लिख दिया कि इन्वेस्टमेंट पे पॉइंट नंबर 3 है, मशीनरी पे पॉइंट नंबर 4 है, क्रेडिटर पे पॉइंट नंबर 5 है, ऐसा मार्क कर दिया। उसके बाद बोला लास्ट में, जहां हमको पता चला कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है या नहीं, क्या बोला? ओ विल ब्रिंग proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profit of the firm. ओहो, बोला गया कि ओ को कैपिटल कितना लेके आना है बता दीजिए। तो क्वेश्चन ने बोला कि हम नहीं बताएंगे, आप कैलकुलेट करके देंगे, हम तो आपको हिंट देंगे। और हिंट क्या दिया मेरे बच्चों? कहा ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल, मतलब जिस प्रपोर्शन में सब कुछ चला आ रहा है, जिस प्रपोर्शन में सारी चीजें हो रही हैं, उस ही प्रपोर्शन में वो क्या करेगा? अपना कैपिटल का पैसा लेकर आएगा। अरे हाँ कि ना मेरे बच्चों? तो उसी प्रपोर्शन में सारी चीजें चलने वाली हैं। चलिए ठीक है साहब। तो ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चलिए बच्चों, आ जाइए सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले इसके अंदर तीन चीजें बनानी है आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाना है। मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, आप एक सेकंड के वीडियो को पॉज करके फटाफट अपनी कॉपी में लकीरें खींच लीजिए, है ना। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं शुरू से क्वेश्चन, ठीक है। जैसे फॉर्मेट बन जाएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न सेम टू सेम ही रहता है। सबसे पहले मेरे बच्चों अपन कैलकुलेट करते हैं हमारे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। पुराना रेशियो हमारे सामने अवेलेबल है 3:2:1। नया रेशियो भी हमको दिया है। अरे ये तो भगवान का वरदान है, ये हमसे कैलकुलेशन ही नहीं कराना चाहते। और उसके बाद गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने को कहा गया। तो बच्चों देखो, मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, मैं चोरी चकारी नहीं करूंगा, बता देता हूं। 3:2:1 ये पुराना रेशियो था। नया रेशियो 2:2:1:1, ये नया रेशियो हो गया। ठीक है, पहले पार्टनर को 6 में से 3 मिलता था, अब 6 में से 2 मिल रहा है, मतलब उसने कुर्बानी कितने की दे दी बेटा? 1/6 की। इन दोनों का सेम टू सेम रेशियो चला आ रहा है। इस भाई का पहले कोई रेशियो था ही नहीं भाई, और अब इसको मिल रहा है 1/6 हिस्सा, तो इसको फायदा कितना हो गया? 1/6 का। तो हमारा पहला स्टेप कवर हो गया, जहां पे हमारे आधे से एक नंबर हमको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे ही आपने रेशियो का कैलकुलेशन करना है, आपने यहां पे टिक मार देना है। यहां पे चाहो तो टिक मार दोगे कि हाँ भैया हमने इस पे काम कर लिया। नाउ द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है साहब क्या? कि गुडविल का हिसाब किताब करना। बच्चे कहा गया कि जब भी पार्टनर फर्म के अंदर आएगा, वो दो चीजें लेकर आएगा। एक लाएगा कैपिटल का पैसा और दूसरा लाएगा गुडविल का पैसा। अब यहां पे हमारे सामने क्वेश्चन है, कहा कि गुडविल ऑफ द फर्म, पार्टनर नहीं बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म was valued at rupees 1,80,000। 1,80,000 रुपया गुडविल है, किसका है? फर्म का है। ओ brought his share of goodwill premium in cash। ओ अपनी गुडविल का पैसा लाया, और काय में लाया मेरे बच्चे? कैश में लाया। इधर देखो बेटा, इधर बैंक लिखा हुआ है, या पैसा वो कैश में लाया है, तो बैंक अकाउंट में पैसा मत डालिएगा, अलग से कैश में उसका हिसाब किताब करिएगा। ठीक है, चलिए। तो साहब यहां बोला 1,80,000 रुपए था फर्म का गुडविल, वो अपना कैश में गुडविल लेके आया। आप निकाल सकते हो नए पार्टनर गुडविल कितना होगा? हाँ सर, ओ का गुडविल निकाल सकते हैं। 1,80,000 जब पूरी फर्म का गुडविल है, ओ जो है उसका रेशियो है 1/6। यहां भी देख लो, यहां भी देख लो, तो 1/6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके गुडविल का हिस्सा हो जाएगा 30,000 रुपया। कितना हो जाएगा बेटे? 30,000 रुपया।
इसका मतलब है 30,000 रुपए कैश में गुडविल का लेकर आ गया, जो हमने यही कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बहुत सही। इसके बाद मेरे बच्चे लास्ट स्टेटमेंट में बोला गया, हमने बोला कैपिटल का कितना लेके आया, कहते कैपिटल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैपिटल का कैलकुलेशन बच्चे सबसे आखिरी में जाके होगा, तो यहां सिर्फ हम गुडविल का ही इलाज कर पाएंगे। चलिए आ जाइए फटाफट, इधर देखिएगा वर्किंग नोट नंबर 2। चल भाई चल, इधर आ जाइए। देखिए बच्चे, ये ओ है, ये नया पार्टनर है, क्यू जैसा दिख रहा है पर ये ओ है। ठीक है, इसको दो चीजों का पैसा लाना था, कैपिटल और गुडविल। गुडविल का ये 1,80,000 का 16 मतलब 30,000 रुपया लेके आ गया। कैपिटल का पैसा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको पता नहीं वो कितना लाया। गुडविल का जो पैसा लेके आया, हम सब इसके एंट्री पास कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्या एंट्री पास होती बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना रुपया आ गया साहब, रुपया आ गया 30,000 और 30,000, इतना रुपया आ गया। अब ये जो 30,000 रुपए है, क्या ये फर्म का पैसा है, बिल्कुल नहीं साहब। तो ये पैसा जिस पार्टनर का है उसको देना पड़ जाता है साहब, तो हमने दे दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए टू, बताइए उस पार्टनर का नाम क्या था, उस पार्टनर का नाम था सर, हमारे केस में किसने कुर्बानी दी थी, किसने कुर्बानी दी थी, बार चेक कर लेते हैं। पहला पार्टनर जो था एल ने कुर्बानी दी थी, तो जिसने कुर्बानी दी थी बच्चे उसके पास चला जाएगा ये पैसा, तो ये हो जाएगा 2L कैपिटल अकाउंट। ये चला गया बच्चे 30,000 रुपया, ये आ गया। तो ऊपर नीचे 30,000 इस तरीके से पहुंचा दिया अपन ने। अब बराबर इसका एडजस्टमेंट कर देंगे, एल के खाते तक 30,000 रुपए पहुंचाना है हमको, और कैश पे 30,000 रुपए डालना है हमको। ठीक है, दोनों जगह हमको करना है। तो हम लोग फटाफट एक काम करते हैं, बैलेंस शीट की तरफ दौड़ लगा देते हैं। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया। हालांकि मैं कैश आखिरी में लिखना प्रेफर करता हूं सारे एडजस्टमेंट के बाद, पर क्योंकि मैं कैश अकाउंट नहीं बनाया हूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, यहां कैश लिख के यहां ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने कि भैया 30,000 रुपए आ चुके हैं, फाइनल नहीं पता, अभी फाइनल कैलकुलेशन बाकी है, आखिरी में जो कैलकुलेट होकर आएगा उसको यहाँ पे लिख दूंगा मैं लास्ट में। ठीक है साहब, आप चाहो तो इसका अलग से खाता भी बना सकते हो, है ना। ठीक है, मैं प्रेफर भी खाता बनाना करता हूं वैसे, है ना। फिर इसके बाद दूसरी, भाई साहब ओ जो है ओ लेकर आया था गुडविल का पैसा, 30,000 एल के लिए लाया था, तो एल के पास 30,000 रुपए उसके कैपिटल में भी पहुंचा दिया। कैपिटल में पैसा आता है, कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है, ये बात हम सब जानते हैं। ठीक है साहब, तो यहां पे भी आ गया बेटा, हमने लिख दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये लिख दिया। अच्छा बच्चों, यहां पे वर्किंग नोट को रेफर करना मैंडेटरी हो जाता है, रेफर वर्किंग नोट नंबर 2। ये हमारा जबरदस्त एडजस्टमेंट हो गया। चलिए आ जाइए आगे की तरफ चलते हैं। गुडविल का भी हमने इलाज कर लिया बेटा, चलो 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 फटाफट आ जाओ, है ना। इसका भी हमने इलाज कर लिया, तो ये गुडविल का भी हमारा काम खत्म हो गया। गुडविल का काम खत्म करने के बाद बच्चे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में बच्चों हम लोग इलाज करते हैं हमारे रिजर्व्स का। अब एक ही रिजर्व है, इसके लिए वर्किंग नोट बनाने की वह जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा इसको यहीं से सॉल्व करना जानता है। बताओ जनरल रिजर्व दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बताओ इस रिजर्व पे अधिकार किसका है, सर ओल्ड पार्टनर्स का। कौन से रेशियो में है, ओल्ड रेशियो में। रिजर्व का क्या करूं सर, बांट दिया जाएगा, किस में बांट दिया जाएगा, पुराने पार्टनर में। चलिए फटाफट बांटते हैं बच्चे, हम लोगों ने इसको फटाफट बांटते हैं। 42,000 को पुराने पार्टनर में 3:2:1 में मैंने उठा लिया यंत्र, 42,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 21,000। एल को मिल जाएगा साहब 21,000, इसके बाद एम को मिल जाएगा साहब कितना, 14,000, और एन को मिल जाएगा साहब 7,000। 3:2:1 के हिसाब से आप बांट दीजिएगा, ये आराम से निकल के आ जाएगा 21,000, 14,000, 7,000। इसका अगर हम एंट्री करना चाहे, मैं यही करता हूं, मिटा दूंगा बाद में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट क्यों हो गया, रिजर्व्स आर सिमिलर टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट होता है, कम होता है डेबिट होता है। रिजर्व बढ़ेगा क्रेडिट होगा, कम होगा डेबिट होगा। अभी रिजर्व को आप पार्टनर में बांट रहे हो तो इसलिए रिजर्व खत्म हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे हमने लिख दिया भैया 42,000, और यहां पे हमने लिख दिया 2L 2M 2N, कैपिटल अकाउंट भी लिखना पड़ता है। और उसके बाद यहां पे हमने लिख दिया कि भाई इसको कितना पहुंच गया, तो 7 14 21 है ना, तो 21,000 इसको पहुंच गया, 14,000 इसको पहुंच गया, और 7,000 इसको पहुंच गया, ऐसा करके। तो इनके कैपिटल अकाउंट में फटाफट इसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे। चलिए बच्चे फटाफट आ जाते हैं, कहां है इनका कैपिटल अकाउंट, ये आ गया इनके कैपिटल अकाउंट पे। चलो बेटा, ये हमने कर दिया, तो यहां पे आ जाते हैं फटाफट। 21,000 भाई साहब को मिला है, 14,000 छोटे भाई को, और 7,000 तीसरे भाई को। ये इनको मिल गया इनका जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व। अगर इसका आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो रेफर कर दीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्व करा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, चलो
इसके बाद साहब वापस से सवाल की तरफ भागते हैं बच्चों, आ जाइए, है ना। हमने रिजर्व का ट्रीटमेंट भी कर दिया यहाँ पे, ये रिजर्व भी से भी हमारा काम खत्म हो गया। गंदा ना दिखे क्वेश्चन इसलिए मिटा देता हूं ये और ये, क्योंकि इतना सारा दिखेगा तो कहां सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया, डन। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कैसे होता है, सारे एसेट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट होता है। इसके लिए क्वेश्चन पकड़ा कहां से जाए, तो हम लोग एडजस्टमेंट से क्वेश्चन नहीं पकड़ते, हम यहाँ लाइन से क्वेश्चन को पकड़ना स्टार्ट करते हैं, और जिसका एडजस्टमेंट हम करते जाते हैं वो अपने आप एडजस्ट होते जाता है, और उसको हम लोग हर जगह पे रिकॉर्ड करते चलते हैं। कैसे करते हैं, इधर देखिएगा बेटा। सबसे पहला पॉइंट आ गया क्रेडिटर। क्या आ गया बेटा, क्रेडिटर। क्रेडिटर के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, बिल्कुल है साहब। पांचवा नंबर एडजस्टमेंट रीड करेंगे, देखिए क्या बोला, अ क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 was not likely to claim the amount and hence was to be written off। मतलब हमको ये लगता है कि क्रेडिटर हमारे जो 6,000 के हैं वो क्लेम का पैसा नहीं मांगेंगे। अगर वो क्लेम का पैसा नहीं मांगेंगे तो क्रेडिटर को क्या कर दोगे आप बेटा, राइट ऑफ हो जाएंगे। अब क्रेडिटर कर्जा है, अब अगर कर्जा है 1,68,000 का, 6,000 ने बोला हमको पैसे मत दो, चल जाएगा काम, तो मुझे बताओ साहब क्या मेरे क्रेडिटर कम हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल कम हो गए। और क्रेडिटर का कम होना मतलब लायबिलिटी का कम होना, लायबिलिटी का कम होना मतलब क्या होता है, फायदा। तो चलो फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए जल्दी से। रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ आ गए बच्चे। वैसे शॉर्टकट से बताऊं तो सारे फायदे हम लोग यहां पे लिखते हैं, इसको आप फेयर प्रेजेंटेशन मत लिखिएगा, और सारे लॉसेस हम यहां पे लिखते हैं। लॉजिक से बताऊं तो लॉजिक ऐसा होगा, लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर उतना छोड़िए, उतना दिमाग लगाने का टाइम नहीं है। फायदा इधर, घाटा इधर। लायबिलिटी का कम होना फायदा, तो मैंने लिख दिया बाय क्रेडिटर। अच्छा कितने का फायदा हुआ साहब, 6,000 रुपए का फायदा हुआ, ये लिख दिया बाय क्रेडिटर अकाउंट, 6,000 का फायदा, ठीक है। अब बच्चे लगे हाथ, आप बिल्कुल भी क्वेश्चन खराब मत करिएगा, उस क्रेडिटर का पूरा लास्ट तक एडजस्टमेंट कर दीजिएगा। क्रेडिटर जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया है, नई बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा साहब। 1,68,000 का क्रेडिटर था, अब अगर 1,68,000 का क्रेडिटर था वो, और 6,000 का कम हो गया, तो 168 माइनस 6,000 तो कितने का आ जाएगा, 1,62,000 का, उसको यहां पे रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। चलो क्रेडिटर का इलाज हो गया, क्रेडिटर को भी टिक कर दीजिए, जनरल रिजर्व का इलाज हो चुका है। कैपिटल देख लीजिए, कैपिटल यहां दिया है LMN, तीनों का कैपिटल ओपनिंग साइड पे कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, बिल्कुल इनका खुद का घर है तो इनको उठा के अपन कहां डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में फटाक से शिफ्ट कर देंगे। कितना है, 1, 20, 80, 40। चलिए फटाक से चलते हैं, जल्दी से कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल। ये लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था भाई साहब का, 1,20,000। इनका कितना था भैया, 80,000। इन भाई का कितना था, 40,000। और ये तो ताजा ताजा पार्टनर बन के आए हैं, इनका अभी निकलेगा सब कुछ, ठीक है सर। फिर चलते हैं वापस से, ये भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड के आपके पूरे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, इधर कुछ करने का जरूरत नहीं। एसेट साइड पे आते हैं, सारा एडजस्टमेंट अभी हम कैश में कर रहे हैं, तो चाहो तो आप बैंक अकाउंट को रोक सकते हो या फिर लिख भी सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर तब भी हमारी एक हेल्दी प्रैक्टिस है इसको होल्ड करने की, तो हम होल्ड कर लेते हैं। हालांकि मैंने कैश लिख दिया हम ब्रैकेट बना के, ठीक है। इसके बाद डेटर, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बड़ी रेयर बात है, वरना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एडजस्टमेंट अक्सर होता है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कोई भी गिरावट नहीं है कोई वैल्यू में इंक्रीज नहीं है, तो इसको एज इट इज आप नई बैलेंस शीट में लेके जा सकते हो। तो नई बैलेंस शीट में चलो इसको लेके चलते हैं। हम लेके गए डेटर 46,000, नई बैलेंस शीट की तरफ दौड़ लगाई हमने लिखा यहाँ पे डेटर, कितने के डेटर लिख दिए बेटा, हमने यहाँ डेटर लिख दिए कि हमारे पास 46,000 के डेटर हैं एज इट इज। चलो ठीक है। इसके बाद वापस से सवाल की तरफ आते हैं, अगली चीज ढूंढते हैं। डेटर को भी टिक कर दिया हमने। अगला आइटम स्टॉक, स्टॉक पे भी कोई एडजस्टमेंट है क्या, बिल्कुल नहीं है। और फर्नीचर पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, एक साथ ही ले चलता हूं। तो स्टॉक 2,20,000 का है, फर्नीचर 20,000 का है, दोनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो एज इट इज चले जाएंगे। स्टॉक फर्नीचर 2, 20, 20। चलो भैया बैलेंस शीट में चलो, ये मैंने लिख दिया स्टॉक 2,20,000, और ये मैंने लिख दिया फर्नीचर नई वाली बैलेंस शीट में 20,000, क्योंकि इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सीधा सीधा आके इनको पेस्ट कर दिया मैंने। फिर इसके बाद बच्चे चलिए वापस से पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं अब कौन कौन बचा है। अब सिर्फ बचे हैं एडजस्टमेंट वाले। इन्वेस्टमेंट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट पे है एडजस्टमेंट नंबर 3, अच्छा क्रेडिटर का हो चुका है, टिक करते हैं। इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट नंबर 3, 1, 2, 3 पे आ गए। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 36,000, ठीक है साहब।
यहां इन्वेस्टमेंट 60,000 का है, मार्केट में इसकी कीमत 36,000 हो गई, कोई रिजर्व हमने बना के रखा नहीं है। अगर कोई रिजर्व नहीं बना के रखा तो बताओ मेरे बच्चे 60,000 का इन्वेस्टमेंट 36,000 मार्केट में कीमत होगी, बताओ वैल्यू गिर गई कि नहीं गिर गई? घाटा हो गया। कितना घाटा हो गया साहब? 24,000 घाटा हो गया। एक बार कैलकुलेट कर ले वरना गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, 24,000 घाटा हो गया। अब जो ये 24,000 का घाटा आपको हो गया तो इसका हिसाब किताब क्या करोगे? अगर हमने रिजर्व बनाया होता है तो हम रिजर्व से एडजस्ट करते हैं, अगर रिजर्व है ही नहीं तो सिंपल है, एसेट के या लायबिलिटी के जो भी घाटे फायदे होंगे वो कहां जाएंगे? रिवैल्यूएशन में। तो इसको भी हम कहां लेके जाएंगे बच्चे? रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे। तो 24,000 का घाटा हो गया, 24,000 का घाटा हम लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कि कहां हो रिवैल्यूएशन अकाउंट? ये हो गया। बताओ यहां पे घाटे कहां लिखे जाएंगे? डेबिट साइड पे। यहां मैंने लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट साहब? 24,000 का घाटा, ये मैंने लिख दिया। अब जो ये 24,000 का घाटा है मुझे बताओ, तो रिजर्व 60 का था, 24 का घाटा हो गया। अब रिजर्व कितने का बचा है सर? अब रिजर्व बचा है सर हमारा, अब रिजर्व बचा है हमारा 36,000 का। तो नई बैलेंस शीट में उसको कितने भी रिकॉर्ड कर दोगे बच्चे? रिजर्व बोल रहा हूं यार। अब इन्वेस्टमेंट बचा 36,000 का, तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को कितने भी रिकॉर्ड कर दोगे बेटा? इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा 36,000। इतने पे हमने इसको यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है सर, इसका भी काम खत्म हो गया। चलिए वापस से पीछे चलते हैं फटाक से। ये लीजिए, यहां खत्म, यहां खत्म। ठीक है, अगला आइटम आ गया मशीनरी। क्या मशीनरी पे एडजस्टमेंट है? 70,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ लेते हैं। मशीनरी टू बी रिड्यूस टू 58,000। रिड्यूस बाय नहीं बेटा, 58,000 से नहीं गिर रही, 58,000 तक गिर रही है। तो 70,000 की मशीनरी 58,000 तक गिर रही है, 58,000 तक गिर रही है। तो कितने का घाटा हो गया? 12,000 का घाटा हो गया, 12,000 का घाटा हो गया। अब बताओ 12,000 का जो घाटा है आपका बच्चों, वो कहां जाएगा? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा। बार बार एक ही बात कब तक पूछोगे आप? चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 12,000 लॉस मैंने डाल दिया इस तरफ, यहां लिख दिया मैंने टू मशीनरी 12,000। ठीक है साहब, और हमने अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी इसको रिकॉर्ड कर दिया बच्चे, मशीनरी को नई वैल्यू से। नई वैल्यू क्या है बच्चे इसकी? नई वैल्यू है इसकी बेटा 58,000। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी की सारी बैलेंस शीट को यहां पे शिफ्ट कर दिया, एक्सेप्ट दी बैंक, और कैश हम लिख के बैठे, उसका फाइनल बैलेंस अभी बाकी है क्योंकि आखिरी का हिसाब किताब करना बाकी है। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। इसके बाद बच्चों चलो वापस से सवाल की तरफ चलें। सवाल जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब आप देख सकते हो हमने बैलेंस शीट में सब पॉइंट को टिक कर दिया, बैंक को छोड़ के। यहां पे सारे एडजस्टमेंट हमारे खत्म हो गए, आखिरी एडजस्टमेंट छोड़ के, मतलब कहानी यहां तक पूरी सॉल्व हो चुकी है। अब सिर्फ बचा है कैपिटल एडजस्टमेंट, और कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे हो जाएगा तो बैंक और जो कैश है उसका हिसाब किताब भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, हमारी नई बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। मेरे बच्चों मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले हमको है ना रिवैल्यूएशन का जो भी अकाउंट था उसको क्लोज करना पड़ेगा। उसका जो भी फायदा या घाटा निकल के आएगा उसको पार्टनर्स तक बांटने चलना पड़ेगा। क्या आप चलने के लिए तैयार हो? हाँ सर बिल्कुल तैयार है। चलिए आ जाइए, रिवैल्यूएशन के खाते को क्लोज कर लेते हैं बेटे। बताइए कौन सी तरफ ज्यादा दिखाई दे रही है? घाटा फायदा? मेरे को तो सर घाटा ज्यादा दिखाई दे रहा है, डेबिट साइड। 24 प्लस 12 कितना होता है बेटा? 36,000। अगर 36,000 का घाटा है, और सॉरी 36,000 इस साइड का बैलेंस है, तो इधर का भी कितना होना चाहिए? 36,000। 6,000 रुपए के यहाँ पे क्रेडिटर दिख रहे हैं, 36 का यहाँ पे यहाँ बैलेंस था। तो बताइए बैलेंस फिगर कितना निकल के आ रहा है? सर बैलेंस फिगर निकल के आ रहा है 30,000। इसका मतलब आपके घाटे वाली साइड फायदे से ज्यादा है, आपको लॉस हुआ है। अब जो ये लॉस हुआ है इसको आप बोलते हो रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस किसकी जेब में जाएगा बच्चे? पार्टनर की जेब में। कौन से पार्टनर इसको बियर करेंगे? पुराने पार्टनर। कौन से रेशियो में करेंगे? पुराने रेशियो में सर। चलिए तो मैंने लिख दिया LMN। ठीक है, एल कैपिटल अकाउंट। अच्छा इधर पे चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं LMN, इससे ही काफी हो जाएगा। ठीक है, 36,000 3:2:1 में बांटा बच्चे अपन ने फटाफट। तो 3:2 18,000 12,000 और 6,000 हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, तो ये 18,000 12,000 और 6,000 ये हो गया, और टोटल करके बाहर लिख दिया 36, सॉरी 36 नहीं, लॉस टोटल 30 का हुआ ना। हाँ 30 तो 30,000 को अपन ने बांटा बच्चे, तो ये हो गया 15,000 10,000 और 5,000, ये हो गया। तो इधर पे टोटल बाहर आ गया 30,000 रुपया। ये हमारा लॉस निकल के आ गया। अब इस लॉस को लेके कहां जाओगे? इस लॉस को लेके जाओगे बच्चे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में घाटा जाएगा तो बताओ पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? सर कम होगा। कम होगा तो घाटा कहां रिकॉर्ड होगा? सर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। चलिए बच्चों फटाफट रिकॉर्ड करते, 15 10 5, इधर आ जाइए। ये हमने लिख दिया भाई L 15,000 का घाटा, भाई M 10,000 का घाटा, भाई N 5,000 का घाटा। ये हमने लिख दिया 15 10 5, तो ये हो गया हमारा 30,000। और हमने यहाँ पे लिख दिया टू रिवैल्यूएशन
लॉस अकाउंट, ये हमने यहां पे लिख दिया। अरे हाँ कि ना बच्चे, क्या ये पूरा का पूरा पोस्टिंग आपको समझ में आ गया है? जबरदस्त। तो रिवैल्यूएशन का काम भी खत्म हो गया। अब इसके बाद सर हमने जब सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं तो हमको अब क्या करना है? हमको अब कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ जाना है। बच्चे जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा उससे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है हमेशा एग्जिस्टिंग कैपिटल। कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट का मेथड है, एग्जिस्टिंग कैपिटल तो ऑलमोस्ट हर केस में कैलकुलेट होता ही होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एडजस्टिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। चलिए आ जाइए, एडजस्टिंग कैपिटल निकाल लेते हैं हम कि साहब कितना कितना किस पार्टनर का कैपिटल बन रहा है। सर एडजस्टिंग कैपिटल कैसे निकालते थे हम लोग? एडजस्टिंग कैपिटल निकालते थे बच्चे हम कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं करते यहीं पे, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं तो इनको देखते हैं और जितने एडजस्टमेंट से आपका कैपिटल बड़ा है उनको प्लस करते हैं, जितने एडजस्टमेंट से कम हुआ है उनको माइनस करते हैं, तो हमको एक कैपिटल का अमाउंट निकल के आ जाता है। बच्चों मैं पलटाऊंगा बार बार तो टाइम खराब होगा, मैं कलर चेंज करता हूं, वापस से इसको मिटा दूंगा और इकट्ठा अपन बैलेंस लेके चलेंगे। तो यही कि यही मैं कैपिटल एडजस्टमेंट का टोटल लगा लेता हूं, एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल लेता हूं। यहां मैंने नीचे इसको छोटा कर लेता हूं, बाद में बड़ा कर देंगे वापस से। भैया छोटे हो जाओ, एक सेकंड। हाँ, इसको सर इधर देखिए, आप इसको अलग से वर्किंग नोट में बनाइएगा, जो भी वर्किंग नोट नंबर आप देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये हो गया एन, तीनों का हम निकाल लेते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल। चलिए साहब, सबसे पहले एल का कैपिटल निकालते हैं। बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ था सर? 1,20,000, ठीक है। क्या कोई पैसा मिला है? बिल्कुल मिला है। काय का मिला है? गुडविल का। कितना पैसा मिला गुडविल का बेटा इनको? 30,000, कैपिटल बढ़ गया इनका। फिर पैसा मिला है? बिल्कुल मिला है। काय का मिला? जनरल रिजर्व का। कितना मिला भैया? 21,000 रुपए, ये भी मिल गया है। क्या कोई पैसा गया? बिल्कुल गया। काय का गया? रिवैल्यूएशन लॉस का। कितना गया? 15,000 रुपया, ये माइनस कर दीजिए। इसके बाद साहब इनका आपको अभी का कैपिटल पता चल जाएगा कि हाँ भाई नया कैपिटल से पहले इनके हालात क्या हैं। तो 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 21,000 भाई माइनस 15,000, ये हो गया। तो ये हो गया बच्चे 1,56,000। क्या हो गया? 1,56,000, ये यहां तक आ गया। अगला आइटम है बच्चे एम। एम को देख लीजिए, एम का कितना हो गया बच्चे? एम का हो गया यहाँ पे 80,000। कितना हो गया बेटा एम का? 80,000। क्या गुडविल का पैसा मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। क्या जनरल रिजर्व का पैसा मिला है? हाँ। कितना मिला है? 14,000। क्या कोई लॉस हुआ है? हाँ हुआ है। कितने का? 10,000 का। अगर 10 का लॉस है, इसका टोटल बताइए। 80 प्लस 14 94 माइनस 10 कितना हो गया सर? ये आ गया आपका 84,000। यही लिख देता हूं, जगह नहीं है बच्चे वहां पे, ठीक है। एन का भी हम फटाफट हिसाब लगा लेते जल्दी से। एन का बताइए साहब, क्या कोई पैसा था ओपनिंग में? 40,000। गुडविल का कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। रिजर्व का कितना हो गया? 7,000। इसके बाद यहां पे कितना लॉस हुआ? 5,000। तो साहब आपका कैपिटल कितना हो गया? 42,000। 42,000, ये इनका कैपिटल निकल के आ गया। तो इन सबकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन हमको निकल के आ गई। 1,56,000, 84,000, 42,000 निकल के आ गई। हम इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। अगले पेज पे लिख लूं क्या? अगला पेज बैलेंस शीट का है क्या? चलो ठीक है। उसके अगले के अगले चले आता हूं। एक सेकंड देना। 156 कहां गया बे? 156 84 42, ठीक है। 156 84 42, तो ये निकल के आ गया 1,56,000, 84,000 और 42,000। ये कैपिटल है एल का, एम का और एन का, और ये है मेरे बच्चे इन लोगों का एग्जिस्टिंग कैपिटल, विच मींस कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद का कैपिटल है ये 1,56,000, 84,000, 42,000। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल, ये बात मेरे हिसाब से एकदम ठीक बैठी आपको, ठीक है। अब बच्चों हमको बोला अब क्या करना है, कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट करा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला कि कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब यहां पे क्या है? यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है कि द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मेरे बच्चों जब ये वर्डिंग्स होती है, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है बच्चे कि यहां पे कैपिटल जो नया निकाला जाएगा वो पुराने पार्टनर्स का नहीं निकाला जाएगा। आपको नए पार्टनर को सुधारना है, नया पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा ये आपको बताना है। तो बोला गया ये कैसे पता चलेगा? तो बोला न्यू पार्टनर दैट इज ओ, he will bring proportionate capital। जितना उसके प्रपोर्शन का कैपिटल बनता है, उसके हिस्से का कैपिटल बनता है, उतना कैपिटल वो साहब लेकर आएगा।
अब हमने बोला कैसे पता चलेगा कि उसके हिस्से का कैपिटल कितना बनता है, तो बच्चों आ जाओ फटाक से मैं आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा कि किसके हिस्से का कैपिटल कितना बन रहा है। ठीक है, इधर देखना ध्यान से। मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि फ्यूचर में हमारी जो फर्म है इसमें नए पार्टनर का हिस्सा कितना है, तो आपने बोला सर नया पार्टनर ओ है, इसका हिस्सा है 1/6। मैंने बोला बहुत सही, तो एक काम करता हूं, इस पूरी चॉकलेट को मैं 1/6 में तोड़ लेता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बरोबर। ठीक है, ये 6 हिस्से हैं। 6 हिस्सों में सर ये हिस्सा मान लीजिए न्यू पार्टनर का हिस्सा हो गया, न्यू पार्टनर मतलब ओ। ठीक है, इसका हिस्सा हो गया और ये इसका हिस्सा है 1/6। सवाल ये है कि ये कैपिटल कितनी लाएगा, कैपिटल कितनी लानी है। तो बोला गया ही इज रेडी टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल, बट ही इज ब्रिंगिंग द अमाउंट इन अ प्रपोर्शन, जितना उसको हिस्सा मिला है उतने हिस्से का वो कैपिटल लेके आना चाहता है। तो मेरे बच्चों उसको हिस्सा मिला है 1/6, तो 1/6 के हिस्से का वो कैपिटल लेके आना चाहता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मुझे 1/6 हिस्सा मिला, मैं इसका कैपिटल लेके आऊंगा। 1/6 का हिस्से का कैपिटल कितना होता है, कैसे निकाला जाएगा, इधर देखना ध्यान से। बच्चों मान लीजिए 1/6 उसका हिस्सा हो गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा हो जाएगा पुराने पार्टनर का। पुराने पार्टनर का चाहो तो रेशियो भी देख लो, क्या देख ही लेते हैं, वैसे नहीं भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इधर से देख लेता हूं कितना रेशियो था भाई, 2:2:1। ठीक है, पुराने पार्टनर का रेशियो 2:2:1 था, मतलब ये हिस्सा हो गया एल का, ये हो गया एम का, और ये हिस्सा हो गया एन का। अरे हाँ की ना, 2:2:1। ठीक है, तो 2 डब्बे, 2 एल के, 2 एम के और 2 सॉरी 1 एन का हो गया। मतलब बताओ पुराने पार्टनर का टोटल हिस्सा कितना है, पुराने पार्टनर का हिस्सा है फर्म में 5/6। कितना बेटा, 5/6। सर 5/6 कैसे निकाला, आप ऐसे निकाल लो, एक बार 6 में से इसका हिस्सा कितना है 1, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 5/6। या फिर ऐसे निकाल लो, इन भाई का हिस्सा कितना था 2/6, इन भाई का हिस्सा कितना था 2/6, इन भाई का हिस्सा कितना था 1/6। तीनों पुराने पार्टनर का हिस्सा जोड़ो कितना निकल के आ जाएगा 5/6। ऐसे भी निकाल लो, तो 5/6 हो गया पुराने पार्टनर का हिस्सा। ठीक है, अब बच्चे अगर पुराने पार्टनर का हिस्सा 5/6 है तो इन्होंने कैपिटल कितना लगा रखा है, पूछ ले इनसे कि भैया आपने कैपिटल कितना लगा रखा है। तो इन्होंने बोला कि हमारा कैपिटल ये लगा हुआ है अभी फर्म में। इसका मतलब ये जो इनका कैपिटल लगा हुआ है ये कैपिटल है 5/6 का कैपिटल। क्या है बेटा, 5/6 का कैपिटल। तो क्या करना है, आपको इन सबका कैपिटल जोड़ देना है, इन सबका कैपिटल जोड़ना है। इधर मैंने जोड़ा पुराने पार्टनर का कैपिटल LMN, एल का कैपिटल कितना हो गया 1,56,000, एम का कितना हो गया 84,000, एन का कितना हो गया 42,000। टोटल लगा लिया अपन ने, बोला भाई साहब 156 प्लस 84 प्लस 42, तो टोटल हो गया 2,82,000। 2,82,000 पुराने तीनों पार्टनर का टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल है। 5/6 पुराने तीनों पार्टनर का टोटल हिस्सा है, मतलब इनके हिस्से का कैपिटल ये रहा। अब जानना चाहते हैं इसका कैपिटल कितना होगा मेरे बच्चे, तो कहा गया कि एक काम करते हैं, इनके कैपिटल को यूज करके टोटल नया कैपिटल निकालते हैं, और जो टोटल कैपिटल निकलेगा उसमें ये पार्टनर अपना हिस्सा लेके आएगा 1/6 करके। अरे हाँ की ना, he will bring his share 1/6। अरे हाँ की ना, तो बच्चे क्या करा जाएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, जो हम करते हैं हमेशा से, 2,82,000 ये क्या है, ये है टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये इन तीनों का टोटल कैपिटल है। इन तीनों का टोटल हिस्सा कितना है 5/6। 5/6 को सर हम उल्टा घुमा देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल उनके हिस्से का, रेसिप्रोकल क्यों करते हैं मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उल्टा हिस्सा कर देंगे तो हमको निकल के आएगा साहब कि पूरा कैपिटल कितना होता। तो 2,82,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 हमने जैसे ही करा, ये निकल के आ गया 3,38,400। ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ये सारे पार्टनर का टोटल कैपिटल हो गया। इस कैपिटल में से मेरे बच्चे नया पार्टनर अपना हिस्सा लेके आएगा। बताओ नए पार्टनर का हिस्सा कितना है मेरे बच्चे 1/6। तो इसमें 1/6 का मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने कर दिया डिवाइड बाय 6, तो नए पार्टनर का हिस्सा हो गया 56,400। 56,400 नए पार्टनर कैपिटल का हिस्सा हो गया बच्चे। तो ये नया पार्टनर अपने पास रिकॉर्ड करके अपने पास लेके आने वाला है। इस तरीके से हम निकालते हैं कि भैया वो कितना पैसा लेके आने वाला है। तो ही विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देखिए साहब एक बार स्टेप में कैसे करा हमने सबसे पहले करा, क्वेश्चन ने बोला था न्यू पार्टनर विल ब्रिंग
प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हमने इसको कैसे करा, हमने क्या करा साहब, सबसे पहले निकाल दिया हम लोगों ने, आप देखो हम लोग निकाल दिया एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पुराने पार्टनर का एग्जिस्टिंग कैपिटल निकल के आ गया साहब, निकल के आ गया। उसके बाद हमने क्या करा भैया, हमने बोला कि ये अपना प्रपोर्शन में कैपिटल लेके आना चाहता है। हमने देखा बेटा एक डायग्राम बना के कि अगर इसका हिस्सा 1/6 है तो ये अपने हिस्से का कैपिटल लेके आने को तैयार है। तो अगर इसका हिस्सा 1/6 है तो बाकी सारे पार्टनर कितना हो गया, 5/6। 5/6 का इनका कैपिटल कितना हो गया, तो हमने टोटल कर लिया इनकी कैपिटल को। जितना भी इनका टोटल कैपिटल आया बच्चे, उस कैपिटल को लेके और 5/6 को लेके हमने निकाल दिया टोटल नया कैपिटल कितना होना चाहिए, और उसमें 1/6 को मल्टीप्लाई करा तो हमको नए पार्टनर का कैपिटल पता चल गया कि ही विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट शेयर इन द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। क्या ये बात क्लियर है? चलिए बहुत जबरदस्त। आज ये बेटा 56,400 रुपया लेके आ रहा है लड़का, 56,400 रुपया लेके आ रहा है, बहुत सही बात है। जैसे 56,400 रुपये लाएगा, जैसे 56,400 रुपए लाएगा, ये लिख दिया मैंने 56,400, एंट्री क्या पास हो जाएगी साहब, पैसा आ गया कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ गया 56,400, किस चीज का है, टू, नया पार्टनर नाम क्या, ओ कैपिटल अकाउंट, ओ अपने हिस्से का लेके आ गया 56,400, ऐसा कर दिया साहब। अब ये जो 56,400 आ गया है साहब, इसको उठाइए फटाक से यहां पे लिख दीजिए। कहां गया भैया, ओ भाई कहां हो, हाँ ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चल भाई ये यहां पे लिख देंगे बेटा कि ये कितना लेके आया, 56,400, कैसे लाया बेटा, कैश में लाया, बाय कैश अकाउंट, ये लेके आ गया, ठीक है 56,400। अब साहब अपन दूसरी तरफ क्या करेंगे, कैश में भी जाके लिख देंगे और कितना पैसा आ गया है, 56,400 रुपए आ गया। तो यहाँ कैश में भी लिख दिया हमने, कितना और आ गया 56,400, ठीक है। तो 30,000 प्लस 56,400 कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 86,400। यहाँ पे बस बैंक का अमाउंट और डालना है, क्वेश्चन में देख के डाल देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, कैश का भी काम खत्म हो गया। अब मेरे बच्चे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होगा, जल्दी से क्लोज करते हैं। चलो 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 21,000, चलो 1,20, अरे 1,20 प्लस 30 1,50,000 प्लस 21 1,71 है ना, 1,71,000। इधर का भी कितना होगा, 1,71,000 माइनस करेंगे 15,000, 15 माइनस कर दिए, कितना आ गया 1,56,000। इन भाई का 1,56,000 ये लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इधर पे कटाफट कर लेते बेटा, 80 प्लस 14 कितना होगा 94,000। इधर का भी कितना होगा बेटा 94,000, 94 में से 10 चला कितना हो गया 84,000। इधर पे कितना हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा 47,000। इधर पे कितना होना चाहिए 47,000, माइनस करा 5 और कितना हो गया 42,000। और चौथे पार्टनर कितना होगा बेटा 56,400, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 56,400, ऊपर कुछ नहीं है तो क्लोजिंग भी कितना हो जाएगा 56,400। अरे हाँ कि ना, तो 156 84 42 56,400 इतना हमारा नया कैपिटल हो गया। चलिए फटाक से सारे के सारे बच्चे नए कैपिटल को नई बैलेंस शीट में लिख देंगे, 156 84 42 है ना, इसको लिख देंगे 156 84 42, कहां गया नई बैलेंस शीट, कैपिटल LMNO 156, अच्छा सीधे बाहर लिख देते हैं, 156 84 42 और 56,400, ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा आइटम लिख दिया। बैंक का बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस जबरदस्त है, देख लेते हैं। बैंक का बैलेंस दिया हुआ बेटा 34,000, क्या 34,000, तो इस बैंक के बैलेंस को भी 34,000 को भी लिख देते हैं फटाक से। चलो फटाक से जल्दी से, ये आ गया 34,000। जल्दी से अपन लगा देंगे टोटल फटाफट। इधर देखो 156 प्लस 84 प्लस 42 प्लस 56,400, हम इनका टोटल पहले भी लगा चुके थे, प्लस 1,62,000, ये हो गया 5,04,000। इधर टोटल भी उतना ही होना चाहिए, देख लेते हैं भगवान सब सही है कि नहीं है। 46,000 प्लस 2,20,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000 प्लस 58,000 प्लस 34,000 प्लस 86,400, तो ये आ गया 5,00,400, ये हो गया 5,04,000, ये हो गया 5,04,000। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैपिटल एडजस्टमेंट का मेथड है, जहां पे आपका पार्टनर जो नया वाला है वो पुराने पार्टनर की टोटल कैपिटल का जो प्रोपोर्शन बनता है उसमें हिस्सा लेके आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।